के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं नागपुर के कुख्यात गैंगस्टर संतोष आंबेकर से। अपराध जगत जहां सिर्फ अंदर जाने का रास्ता होता है मगर बाहर आने का बिल्कुल भी नहीं, इसे आप वन वे भी कह सकते हैं। एक बार अगर कोई इस अपराध के रास्ते पर चल देता है तो फिर अगर वो लाख चाहे तो वापसी के रास्ते को नहीं अपना सकता। इसी अपराध जगत का चर्चित चेहरा है नागपुर का डॉन संतोष आंबेकर। संतोष आंबेकर की जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी डॉन की तरह ही ग्लैमर से भरी हुई है। वैसे संतोष आंबेकर को नागपुर का सबसे अमीर डॉन भी कहा जाता है, जो कभी नागपुर के ही इतवारी की गलियों में चाय की टपरी चलाता था। आज की तारीख में वह करोड़पति डॉन है। नागपुर के सबसे बड़े डॉन के रूप में कुविख्यात संतोष आंबेकर और उसके गैंग ने नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र में मर्डर, रंगदारी और गैंग वॉर समेत कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। इसी के माध्यम से उसने बेहिसाब संपत्ति भी इकट्ठा की है। पुलिस के मुताबिक नागपुर के अपराध जगत में संतोष सबसे अमीर डॉन है। किसी जमाने में नागपुर शहर के इतवारा सराफा ओली संतोष अपने पिता के साथ 8 बाय 8 के किराए के खोली में रहता था। उसके पिता गहनों को चमकाने का काम किया करते थे, जिसमें संतोष उनकी मदद किया करता था, मगर वह अपने पिता के गले पर हाथ भी साफ किया करता था। कह सकते हैं कि संतोष ने अपराध के रास्ते पर चलते हुए अपने पिता तक को नहीं बख्शा। उसकी इस आदत से परेशान होकर उसके पिता ने उसका दुकान पर आना बंद करवा दिया। इसी दरमियान उसकी पहचान इलाके के टपोरी लड़कों से हो गई, जिनके साथ मिलकर संतोष रंगदारी करने लगा था। इस दरमियान चाय की टपरी पर हुए एक मामूली झगड़े में संतोष ने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर रंगदारी करने वाले एक गुंडे अपराधी का खून कर दिया। इसी के साथ आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों के संपर्क में आने से उसे बेतहाशा नशे की लत भी लग गई। अपने इन्हीं शौक को पूरा करने के लिए संतोष ने दारू, गांजा जैसे गैर कानूनी पदार्थों की बिक्री शुरू कर दी। इस तरह उसने धीरे धीरे आपराधिक जगत में अपने पांव पसारे। अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व जमाने के लिए सबसे पहले उसने अपनी एक गैंग तैयार की। इस गैंग के सहारे संतोष लोगों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर सराफा व्यापारी, बिल्डर्स, भूमाफिया और गांजा ड्रग्स बेचने वालों से अवैध हफ्ता वसूली करने लगा। संतोष बस यही नहीं रुका, बल्कि उसने लोगों के अपहरण से गन पॉइंट पर लाखों रुपए की वसूली करनी शुरू कर दी। कम समय में ही संतोष करोड़ों रुपए का मालिक बन बैठा। इसी पैसों से वह अपने गैंग के परिवार वालों का भला करने लगा, जिससे वह जल्दी ही सबकी नजरों में महान बन गया और उसकी गैंग के साथ ही उसकी ताकत भी बढ़ती ही गई। आंबेकर हफ्ता वसूली के साथ ही लोगों से जमीन खाली करवाने के लिए सुपारी भी लेता था। एक दिन यह भी आया कि आंबेकर के डर से लोग भूमाफिया को कम कीमत में अपनी जमीन बेचने लगे। संतोष को शुरुआत से ही पुलिस और नेताओं का साथ मिला हुआ था। इसी से संतोष की हिम्मत और बढ़ने लगी। संतोष हफ्ता देकर पुलिस वालों को खुश कर देता था। नेताओं के काम भी वह वक्त पर कर देता था। अब पुलिस और नेताओं की छत्र छाया में एक छोटा सा गुंडा संतोष एक बड़ा डॉन बन गया। समय रहते अगर आंबेकर पर लगाम लगाई तो आज वह डॉन बनकर सबके सामने आने से रहता। पैसों की मस्ती से चकनाचूर संतोष को जल्द ही शराब और औरत का नशा चढ़ने लगा। मुंबई के डांस बार पर उसका खासा प्यार था। इस बार में संतोष एक रात में लाखों रुपए उड़ा देता था। महाराष्ट्र सहित देश के और राज्यों में उसकी कई गर्लफ्रेंड्स भी हैं। आंबेकर विरोध में कई औरतों ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया है। नागपुर में आंबेकर के कई जुए अड्डे भी हैं। साथ ही अगर किसी को अवैध धंधा शुरू करना होता तो पहले उसे आंबेकर की इजाजत की जरूरत पड़ती थी। संतोष आंबेकर डॉन के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी संबंध थे। नागपुर जेल से पैरोल पर छूटने के बाद संतोष खुद को डॉन कहने वाले संतोष आंबेकर अपनी निजी जीवन में काफी विलासतापूर्ण रहता था। इतवारी इलाके में उसकी कई करोड़ों की आलीशान कोठी है, जिसे उसने लोगों की जमीन हथिया कर बनवाया है। इस कोठी में उसने अपने लिए एक चांदी के सिंहासन का निर्माण किया था, जिस पर बैठकर वह लोगों को धमकाने का काम किया करता था। उसके पास कई ब्रांडेड गाड़ियां भी हैं, जिनमें विदेशी बाइक भी है। मगर कहते हैं ना, झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते। संतोष पर भी 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। हाल ही में उसे मुंबई और गुजरात के व्यापारियों को धमकाने और धोखाधड़ी के मामले में नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ मकोका के तहत पहले से ही कई प्रकरण दर्ज है, मगर इस बार करोड़पति इस डॉन को नागपुर पुलिस बिना चप्पल और हाफ पैंट में नागपुर के रास्तों पर पैदल चलवाया। करोड़पति या डॉन को आखिरकार रास्ते पर नंगे पांव चलना ही पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई में
पुलिस की कार्रवाई का फायदा यह हुआ कि उसके फेवर में बोलने वाले लोग उसके विरोध में बोलने लगे। कई लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए, मगर अब भी कई ऐसे लोग हैं जो उसकी दहशत के कारण उसके खिलाफ बोलने से कतरा रहे हैं। पुलिस ने ऐसे लोगों से आह्वान किया कि ऐसे लोग सामने आए और संतोष के खिलाफ गवाही दे। पुलिस ने संतोष के खिलाफ अपना शिकंजा काफी मजबूत किया है। फिलहाल डॉन संतोष आंबेकर पुलिस हिरासत में है और पुलिस उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने में लगी हुई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।